नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हमारी दुनिया साहसिक, मजेदार और डरावने स्थानों से भरी हुई है, लेकिन ये स्थल निधिवन, जो कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है, रहस्यमय होने के बाद कई अन्य स्थानों से परे भी है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ रास लीला रचाने आते हैं और पूरी रात रास रचाने के बाद प्रातःकाल अपनी नगरी को लौट जाते हैं। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की भूमि के रूप में जाना जाता है, जिसमें कृष्ण मंदिरों के साथ साथ सबसे अधिक मंत्र मुग्ध करने वाले कुछ और मंदिर भी हैं। लेकिन दूसरी ओर निधिवन सभी विभिन्न कारणों से लोकप्रिय है। स्थानीय लोगों की माने तो ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण आज भी जाते हैं और हर रात रास लीला का आयोजन करते हैं। आइए जाने निधिवन से जुड़ी अन्य रहस्यमयी बातों के बारे में। दोस्तों, देश के हर धार्मिक स्थलों के बारे में कुछ न कुछ मान्यता है जो अतीत की कहानियां बयां करता है। ऐसी ही जगहों में से एक है धार्मिक नगर वृंदावन में मौजूद निधिवन। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं। किसी ने इन्हें गोविंद कहा तो किसी ने गोपाल, किसी ने वासुदेव कहा तो किसी ने इन्हें कान्हा कहा। भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहारी हैं दोस्तों, जो जगत के कण कण में हर रूप में बसे हुए हैं। ये घटना दोस्तों जो मैं बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में, वृंदावन के निधिवन की है। जब निधिवन में खुदाई के दौरान 450 साल पुराना भव्य मुकुट मिला। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से बताया जा रहा है। आखिर इसकी खोज कब और कैसे हुई, इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के किशनगंज शहर से, जहां पुनीत शर्मा नाम के एक विद्यार्थी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करने के लिए पटना आए थे। बचपन से ही उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे और भगवान की भक्ति से जोड़े रखा था। एक और जहां पुनीत के सभी दोस्त रात्रि में क्लब और पार्टी में जाया करते थे, वहीं दूसरी ओर पुनीत रोजाना राधे रानी का नाम जपा करता था। एक दिन पुनीत ने अपने सभी साथियों को मथुरा वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन धार्मिक जगह पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो सभी लोग गोवा निकल गए और पुनीत अकेला ही मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गया, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से चूर था। मथुरा पहुंचकर उसने श्री कृष्ण जन्मभूमि के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और नज़ारा वाकई में ही रोंगटे खड़े करने वाला था। मथुरा के बाद वृंदावन के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर उसने बांके बिहारी राधा रमन जी और श्री राधा वल्लभ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए। अब बारी थी निधिवन जाने की। ऐसा कहते हैं कि रोजाना रात्रि भगवान श्री कृष्ण स्वयं निधिवन के अंदर रास रचाने आते हैं। जितने भी तुलसी के पौधे हैं वे गोपियां बन जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रास रचाते हैं। पुनीत जी जब निधिवन के अंदर गए तो वहाँ के पौधों का आकार देखकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के समय यही पौधे गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों, बात है शाम 5 बजे की। अत्यधिक भाग दौड़ और थकान की वजह से पुनीत जी का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ गया। उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी और वे उसी स्थान पर बेहोश हो गए। शाम 6 बजे निधिवन से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया और निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन बेहोश अवस्था में पुनीत जी अभी भी निधिवन के अंदर ही मौजूद थे। रात्रि 10 बजे जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पाया कि निधिवन के दरवाजे तो बंद हो गए हैं। वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। वे एक कोने में बैठकर राधे कृष्ण के मंत्रों का जाप करने लगे, लेकिन रात्रि 2:30 बजे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पुनीत जी के रोंगटे खड़े कर दिए। उनके कानों में अचानक से पायल और बांसुरी बजने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रच रहे थे, लेकिन पुनीत जी अपनी साधारण मानवीय आंखों से ये नज़ारा देख नहीं पा रहे थे। लेकिन उनके कानों में इतना ज्यादा शोर पड़ रहा था कि वो पुनः रात्रि में उसी स्थान पर फिर से बेहोश हो गए। सुबह जब वो
वो उठे तो समझ चुके थे कि रात्रि में सच में भगवान श्री कृष्ण यह रास रचाने आते हैं। लेकिन वो निधिवन के बारे में और अच्छी तरह से पता लगाना चाहते थे, तो उन्होंने निधिवन के अंदर खोजबीन करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें कई सबूत प्राप्त हो सके। उन्होंने निधिवन के एक कोने में थोड़ा सा खुदाई करना शुरू किया और थोड़ी बहुत खुदाई करने के बाद अंदर से उन्हें टूटी हुई बांसुरी प्राप्त हुई। उसी स्थान के पास में खोदने पर उन्हें वहां से एक बहुत ही भव्य मुकुट प्राप्त हुआ, जिसके सामने की ओर एक बेशकीमती हीरा भी जड़ा हुआ था। और ये सारे सबूत यही बात बयां करते रहे कि सचमुच में भगवान श्री कृष्ण रोजाना यहाँ पर रास रचाने आते हैं। लेकिन पुनीत जी काफी बड़े कृष्ण प्रेमी थे। उन्होंने इन चीजों को अपने पास रखने के बजाय सरकार को सौंप दिया, क्योंकि वो पूरी दुनिया को भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से रूबरू करवाना चाहते थे। इसके बाद इस भव्य मुकुट और बांसुरी को मथुरा के संग्रहालय में संरक्षित रूप से रख दिया गया। दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि आप कभी मथुरा या फिर वृंदावन जाना चाहती हैं। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।